राजपुत्रों की युद्ध सज्जा और शिव रक्षा कवच। दत्तात्रेय जी कहते हैं, परशुराम इस प्रकार राजा ने विश्व के कल्याण करने वाले दिव्येश्वर भगवान शंकर की स्तुति कर भक्ति विवल अंतःकरण से युक्त होकर उन्हें पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर भगवान महेश्वर गौरी समेत अपने वाहन से शीघ्र उतरकर राजा के निकट जाकर उसके सिर को स्पर्श किया और प्रेम से मधुर स्निग्ध वचन बोले, हे वत्स उठ, जल्दी ही मुझे अपना अभिलाषित प्रिय कार्य बता, क्योंकि मेरे भक्त के लिए ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं जो उसे न मिलती हो। इसे सुनकर राजा ने हाथ जोड़ उठकर भगवान शिव के पाद कमल के दर्शन मात्र से ही उठे हुए वैराग्य भाव के कारण धीमी धीमी वाणी से कहा, हे महादेव, आज यदि आप मुझे मेरा अभिलाषित प्रिय देना चाहते हैं तो मेरी विषयों के प्रति आसक्ति रुझान को आप समूल हटा दें। आपके चरण कमलों की भक्ति को छोड़कर मैं अन्य तुच्छ वस्तुओं को कदापि नहीं चाहता। यदि मेरे ऊपर आपकी पूर्ण कृपा है तो मुझे आप अपने समीप ले आए। राजा के इस प्रकार वचन सुनकर शंभु भगवान सम्यक प्रकार से स्मित कर बोले, हे वत्स, ये सब समय आने पर होगा, तू मेरे सामीप्य को अवश्य पाएगा, परंतु तत्काल तू जा और बहुत कठिनता से वश में आने वाले काम को जीत ले। उसे जीतने वाला मुझे छोड़कर प्राय कोई पृथ्वी और स्वर्ग में नहीं है, इसलिए तू काम को जीतकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर। इस प्रकार शंकर जी के वचन सुन राजा ने भूमि पर दंडवत हो प्रणाम किया और वह भगवान महेश्वर से बोला, प्रभु, आपके चरण कमल की भक्ति को छोड़कर संसार में अन्य महत्तर वस्तु कुछ भी हो, चाहे वे तीनों लोकों के अधिपति बनने का अवसर हो, मेरे लिए वह अभीष्ट नहीं। फिर सार्वभौम पद की तो बात ही क्या है। हे देव, अब आप ही बताइए कि आपने जो कहा कि आप मुझे मेरा अभिलाषित देंगे, तो उसे अन्यथा करने को, व्यर्थ करने को मैं कैसे काम को जीतने वाला वर आपसे मांग सकता हूँ। यदि आपकी सन्निधि मुझे ना हो तो मैं फिर आपकी और भक्ति करूं और तपस्या में लगूं, इससे छोटा वर तो मुझे मान्य नहीं। इस प्रकार निरप की वाणी सुनकर भगवान महेश्वर फिर बोले, हे राजन, सुन, तूने पहले काम के ऊपर विजय करने के हेतु से तपस्या की, इसलिए वह व्यर्थ नहीं होगी। यदि पहले मेरे समीप की प्राप्ति करने के लिए तू प्रयत्न करता तो उस तपस्या का फल होता, तो तेरी भावना वृथा नहीं होगी, इसलिए मेरा कहा हुआ फल व्यर्थ ना हो। अतः तू जा और कामदेव को जीतकर सार्वभौम पदवी पाले। अंत में मेरा ज्ञान पाकर मेरे समीप में ही तेरी स्थिति हो जाएगी। मेरी कृपा से तेरा मन सदा ही वासना रहित बन जाएगा। इस प्रकार भगवान शंभु कहकर उसके देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदनंतर राजा खूब श्रद्धा भक्ति पूर्वक महादेव को प्रणाम कर शिव की आज्ञा को मानते हुए अत्यंत निर्मल मन वाला बन गया। इसी बीच में काम पृथ्वी भर के सभी मनुष्यों को जीतकर उन्हें बांधकर ब्रह्मावर्त प्रदेश में आ गया। वहां बाहर ठहरे हुए लोगों ने ज्यों ही सौंदर्य के समूह से पूर्ण उस कुमार को देखा तो उनकी दृष्टि एकटक उसी में लगा विस्मित से होकर अपने अपने घरों को भूलकर वही स्थिति कर ली। जिस व्यक्ति ने उस सौंदर्य की मूर्ति कामराज को देखा तो अपनी अपलक दृष्टि उसी में लगा दी और सब कोई ऐसे निश्चिष्ट बने हुए थे कि मानो सबके सब ही काठ की मूर्ति के समान स्थित हो। उस काम ने क्रोध से लाल लाल आंखें कर नगरवासियों से कहा, हे लोगों, तुम लोग अपने महाराज को जाकर कहो कि मैं उसके पास आया हूँ, या तो वह मेरी आज्ञा मान ले,
नहीं तो मेरे युद्ध का आवाहन स्वीकार करे। इस प्रकार काम की अति अद्भुत वाणी को सुनकर लोगों ने पहले सुने हुए महाभीम वीरशाली काम को आया सुन सभी भले मानस हड़बड़ाकर भागने लगे। कोई हा पुत्र इस प्रकार कहता हुआ, कोई हे माता इस प्रकार निदारुण चीखता हुआ, अरे निकल चलो, भाग जाओ। इस रूप में वहां बहुत भारी कोलाहलपूर्ण वातावरण बन गया था। उसे एक दूसरे से सुनकर सब ओर से नगर के लोग स्त्रियों, बालकों और वृद्ध लोगों को आपस में पुकारते हुए निकल भागे। इस प्रकार क्षण भर में ही वे सारा नगर इस प्रकार अशांत लगने लगा, जैसे उद्वेलित सागर लहराता हो। लोगों के भयभीत हो भागने व कोलाहल करने से सारा नगर ही बहुत अशांत हो गया। उससे सावधान हो हजारों ही दुर्गपाल, वीर तथा सेना नायक गण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विविध शस्त्रों एवं अस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। इसके अनंतर उसका सेनापति महापराक्रमी सुधृति शीघ्रतया नगर के बाहर सेना को भेजकर पूर्व दिशा के क्रम से चारों ओर द्वार के अधिपतियों को सब कोनों में नियुक्त कर, योद्धा गणों को दलों में नियुक्त कर अपने वाहन पर चढ़कर शीघ्र वर्धन के महल की ओर चला। तब तक वर्धन ने शीघ्र ही अंतःपुर में रक्षा करने वाले लोगों को और शीघ्र गतिशील दूतों को लगाकर राजा के निवेदन करने को स्वयं मंत्रीगण के साथ राजपुत्रों को भी कामदेव के आने की सूचना देकर अपने भवन से निकल सुधृति से मिला। आकर के वर्धन को नमस्कार कर वे सेनापति बोला, हे वर्धन, मेरी बात सुन। सेनाधिपतियों सहित कामदेव को रोकने के लिए सब ओर सेना भेज दी गई है। द्वार को सुरक्षित करने की व्यवस्था कर ली गई है। सभी प्रमुख अंगों पर सेना की टुकड़ियां नियुक्त कर दी गई हैं। सभी नगरवासियों को जो भागे जा रहे थे सुरक्षित स्थान पर लौटा दिया गया है। तब शत्रुंजय आदि सभी राजपुत्रों को लाने के लिए मैं आगे जाता हूँ। उन्हें आगे करके मैं युद्ध भूमि में तत्क्षण ही प्रस्थान करता हूँ। सुधृति के ऐसा कहते ही अति तेजस्वी राजपुत्र अपनी अपनी सेनाओं सहित युद्ध के लिए आगे बढ़े। शत्रुंजय, शत्रुहा, भीम और समरतापन ये चारों राजा के पुत्र इंद्र के सदृश पराक्रमशाली थे। महावीर सेनाध्यक्ष के युद्ध क्षेत्र की पोशाक पहने मुकुट कुंडल आदि से शोभित थे। ये वज्र सहनन और युद्ध के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र चलाने में सुदक्ष थे। सूर्य के समान तेजस्वी रथ जिनमें अति वेगवान घोड़े जुते हुए थे, उन पर वे आरूढ़ थे। उनके पार्श्व में चामा डुलाई जा रहे थे। बारंबार युद्ध के लिए भावना भरने को बंदीगण उनकी प्रशंसा परक स्तुति गा रहे थे। सुधृति ने उनसे मिल उन्हें प्रणाम कर श्रेष्ठ हाथी पर सवार होकर राजपुत्रों को आगे करके चलना आरंभ किया और सबको ये युद्ध की तैयारी का संदेश देता हुआ बढ़ चला। अनंतर राजपुत्र ने गौरव बढ़ाने वाले वर्धन से कहा, सेना सहित पूर्ण सावधान महावीर भट्टों के साथ खूब तत्परता से गुप्तचरों से समय समय पर सूचना पाकर अंतःपुर सहित सारे नगर की रक्षा करना। इस प्रकार राजा के पुत्र का वाक्य सुनकर वाणी के सुंदर प्रयोग करने वालों में श्रेष्ठ वे वर्धन उस समय के लिए अत्यंत उपयुक्त अनुकूल वचन बोला। हे महाभाग राजपुत्र, अपनी सेना सहित तू बढ़। मेरे जीते जी नगर की रक्षा के लिए जो मुझे करना है वे कोई भी कार्य किए बिना मैं न रहूंगा। ये सब तुम्हारी कृपा से ही संभव होगा। समझ लो, यहाँ तो सब करने योग्य कार्य हो गया है। अब तुम्हें रणभूमि में कर्तव्य पालन कर सावधान होकर अपने सेनापतियों के साथ युद्ध करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणोचित कर्म परायण तेजस्वी अत्यंत पवित्र राजकुल का पुरोहित विद्यापति वहां आया
उसे देखकर सभी राजपुत्र शीघ्र रथ से उतरकर अपने पूज्य गुरु को प्रणाम कर श्रद्धा विनत खड़े हो गए। तब विद्यापति ने विप्रगण के साथ उन्हें वैदिक मंत्रों से शुभ आशीर्वाद देकर उनके मस्तक पर विजय तिलक लगा अंगों को स्पर्श कर शिव के नाम पृथक पृथक वीर लोगों की रक्षा करें, इस प्रकार बोलकर रक्षा विधान किया। शूल हाथ में धारण किए त्रिलोचन भगवान शिव तुम्हारी आगे रक्षा करें। पिनाकधारी पीठ पीछे, पाशव भाग में पाश हाथ में लिए महेश्वर, सिर की जटाधारी एवं हाथों को सर्पों का आभूषण पहने भगवान सर्पभूषण रक्षा करें। काल तीन नेत्र वाले वक्ष स्थल की कपालधारी और बागांबर पहने कटि प्रदेश की रुद्राक्ष मालाधारी पेट की रक्षा करें और कपाली भगवान दोनों पैरों की रक्षा करें। खिले कमल पुष्प के समान नेत्र वाले पृष्ठ देश के लिए और शिवंकर चारों ओर से रक्षक बने। भस्म द्वारा ही अंग रक्षा करके शुभ आशीर्वाद देकर नाना प्रकार के महादानों की विधियां संपन्न करवाकर राजपुत्रों ने विनत हो विद्यापति को प्रणाम किया और विप्रगण के साथ वह राजपुरोहित चला गया। वह सब विधि संपन्न होने के अनंतर सब लोगों ने आकाश व्यापी जय जयकारों का घोष किया। महाभटों ने सिंहनाद की और सैनिकों ने शंखनाद किया। दुंदुभी, ढक्का, भेरी और माजे बजाते हुए सैनिक लोग राजपुत्रों को सब ओर से घेर कर युद्ध के लिए आगे बढ़े। घोड़ों का हिनहिनाना, वीरों का हुंकार भरना और हाथियों की चिंगाड़, रथों के घोष, धनुषों की प्रत्यंचा की टंकारें, अस्त्र शस्त्रों की झनकारें और ललकारें तथा गर्जनाएं सभी ओर से युद्ध के विभीषिक वातावरण को हृदय में कंप उत्पन्न करने वाला सा बना रही थी। तब उत्ताल तरंगों से तटों की सीमा लांघने वाले समुद्र के समान वे सेना महाभीमकाय रूप वाली वीरों लोगों के हृदय में भय प्रकंपन करने वाली युद्ध के लिए नगर के द्वार से बाहर निकली। उससे ऐसा प्रतीत होता था कि भूमंडल पर एक दूसरा समुद्र प्रस्तुत हो।